हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी जीएसआई प्री कमांड जियो साइंटिस्ट जो एग्ज़ाम प्री का आज हुआ है 9 to 25 400 मार्क्स का। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स। अब देखो, हमें एग्ज़ाम रिव्यू की बात करें तो पेपर वाइज लेंदी, काफ़ी लेंदी पेपर था और टफ भी था। ठीक है, पेपर जीएस की बात करेंगे तो उसमें भी हम देख रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर की बना रहे हैं, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेपर जीएस में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफ़ी फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी किए हुए, लगभग 20 के समथिंग। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पूरा कैलकुलेशन आपके सामने रखेंगे जीएस का भी और केमिस्ट्री का भी। केमिस्ट्री का देखो, मैंने आपको बोला हुआ था कि केमिस्ट्री का लास्ट टाइम पेपर टफ था, ठीक है ना, काफ़ी लेंदी था। तो उसी को देखते हुए इस बार ऑर्गेनिक, काफ़ी ऑर्गेनिक उन्होंने आई हुई है, काफ़ी ऑर्गेनिक है। फिजिकल आप देखेंगे तो लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी काफ़ी लेंदी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो CSIR के पेपर रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला जो लास्ट टाइम पेपर हो गए वो हो गए, आप थोड़ा फोकस कीजिए अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। जो लोग मुझसे जुड़े थे उनको मैंने बोला हुआ था कि आप पिछले पेपर 24 को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो पेपर काफ़ी लेंदी था, ठीक है, और टफ भी है। ऑर्गेनिक आप 40 क्वेश्चन है, 40 उस हिसाब से देखेंगे आप। और जीएस तो है ही है। अब देखो, जीएस में तो आपको पता ही है, आपने अगर किया हुआ है, साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो साइंस के लगभग 40+ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था 40 से 50 के समथिंग साइंस के आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के भी समथिंग अराउंड 40+ है, 40 से 45। वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे जब हम आंसर की अपलोड करेंगे सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग। तो पेपर इतना इजी नहीं है, ना मॉडरेट है, टफ पेपर है और लेंदी है काफ़ी। ओवरऑल देखेंगे लास्ट ईयर था उससे ज़्यादा है, ठीक है। और इस बार क्या वैकेंसी भी आप देख रहे हैं, 7 वैकेंसी हैं, 3 A ग्रेड की है और 4 B ग्रेड की है, टोटल 7 वैकेंसी हैं। तो मल्टीप्लाई 5 के अकॉर्डिंग 35 कैंडिडेट आप देख सकते हैं समथिंग अराउंड आप मेंस की तरफ आ सकते हैं। और प्लस माइनस वो कर दे उनके ऊपर है, इतना ही रेशियो रहता है समथिंग अराउंड, है ना, 2.5 समथिंग इंटरव्यू में रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्लियर। वो आगे हम देखेंगे, रिजल्ट आएगा तब। तो पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस मैंने ये देखो आपको बता दिया है। अब देखो, मैं आप एवरेज की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, पेपर 1 की बात कर लेते हैं हम और पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में आप देखो क्वेश्चन जो आपने किए होंगे साइंस वगैरह का, एवरेज की अगर राइट की बात करते हैं हम, अटेम्प्ट की नहीं, 30 से 40 आपने राइट करेंगे तो आप मान सकते हैं एवरेज मार्क्स 20 से 30 आप ला सकते हैं सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, इतना मार्क्स। और जो ज़्यादा लाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको फाइनल सिलेक्शन में, रैंक में। ये एक एवरेज मान रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। पेपर सेकंड की बात करेंगे, 120 क्वेश्चन है, 120 में एवरेज जो राइट की पॉसिबिलिटी है, आपने कितने किए हैं, 100 किए हैं या 90 किए हैं, कितने करेक्ट राइट की पॉसिबिलिटी, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 70 से 75 आप कर सकते हैं। कि पेपर बहुत लेंदी है, इसकी फिजिकल या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप देखते हैं एवरेज बनाएंगे तो इस हिसाब से राइट पॉसिबिलिटी 70 से 75। इस तरह से आप देखो 20 से 30 मार्क्स आप जीएस में मान सकते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अगर आप 70 राइट करते हैं 175 हो गए, 75 करते 187.50, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो जनरल की कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड की हुई है 200 से 210 आउट ऑफ 400, इतना है, इतना। अब आपको लगता है लास्ट टाइम 193 थी, ठीक है ना, उससे लास्ट टाइम जाएंगे तो 210 थी, उससे लास्ट में जाएंगे आप 224 थी, उससे लास्ट में जाएंगे तो 217 थी। तो ये एवरेज है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पेपर काफ़ी वैसा आता था। लास्ट के ईयर का पेपर देखिए आप, वैकेंसी 15 थी लेकिन फिर भी 193 कट ऑफ गई है ना। तो इस टाइम क्या वैकेंसी बिल्कुल आधी है, उनसे भी 50% से भी कम है। तो इस हिसाब से हम कट ऑफ का एक्सपेक्टेड मैंने किया हुआ है, पेपर टफ होने के बावजूद भी 200 210 जनरल, इतना समथिंग, ठीक है ना, आउट ऑफ 400। OBC EWS लास्ट टाइम, हाँ अभी देख रहे हैं 185 थी, 183, तो 90 से 200। SC ST देख रहे हैं 140 समथिंग, तो 50 से 60 आउट ऑफ 400। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। पेपर 1 और पेपर आंसर की प्लस सॉल्यूशन आर कमिंग। जल्दी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे आपको, क्लियर। आप मैच कर सकते हैं। बाकी आपने अगर अपने हिसाब से ग्रुप में मैच कर लिए हो तो देख लीजिए। तो ये स्कोर कट ऑफ अगर आपका हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। आपके पास टाइम जितना भी है वो कैलकुलेट करके आप डे निकाल सकते हैं, क्लियर ना। तो ये मैंने आपको पेपर को बता दिया एनालिसिस सब। पेपर 1 पेपर 2 जीएस आउट ऑफ 400 में 100 + 300
ठीक है। तो ये एवरेज कैलकुलेट करके मैंने निकाल दिया। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो यही रहेगा एवरेज जो मैंने निकाला हुआ है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर। तो ये मैंने एवरेज कैलकुलेट किया है। पेपर 1 में आप कितने कर सकते हैं, पेपर 2 में कितना कर सकते हैं, राइट कितने कर सकते हैं, एक्यूरेसी की बात करके इस तरह से आउट ऑफ 400 में कैलकुलेट करके निकाला। इतना है। देखो जो इस बार टॉपर था फर्स्ट रैंक, उसके साइड 240+ मार्क्स थे आई थिंक, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सेकंड के भी तो आपको देखो इतना अगर रहता है आपका स्कोर, अगर प्री में ज़्यादा हो जाता है कि केमिस्ट्री का 2.5, तो आपको मेंस में फ़ायदा मिलती है, फाइनल सिलेक्शन में बेनिफिट होता है, ये रहता है। अब आपकी कट ऑफ मान लो 190 की दी गई लास्ट टाइम, आपके मार्क्स है 195, तो आपको फिर आपको मेंस में कंपटीशन करना है, हर स्टेज में कंपटीशन ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है ना। वो पता चल जाता है, आंसर मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो उस आइडिया लग जाता है प्री में कितना स्कोर हो रहा है। क्लियर, ये हो गया। तो पेपर 1 2 को हम एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा हम लिखेंगे, कैलकुलेट करके सारी चीज़ें निकालेंगे आपके सामने। क्लियर। अब देखो आपका अगर ये इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हो रहा है स्कोर, तो आप अब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस कब है आपका? 21 जून को स्टार्ट है, तो आप टाइम काउंट कर लीजिए, 9 to 25 है, ठीक है ना। तो ये आपका फेब है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं, ये है 21 और 6 25। तब भी आप देख रहे हैं 30 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 90 हो गए। इधर भी आप कैलकुलेट करेंगे 21 है तो ये 9 से स्टार्ट हो गए 30। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई 4, लगभग 120+ डे आपके पास हैं, 120+। क्लियर। तो आपका अगर स्कोर इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। सारा मटेरियल मेरे पास, पेपर 1 2 एंड 3 तीनों का पेपर प्रैक्टिस वीडियो, ठीक है। PYQ सॉल्यूशन 2014 से लेके 24 तक के पेपर 1 2 3, ठीक है ना, प्लस टेस्ट सीरीज, सब चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा मैं मेंस के लिए। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं जिनका स्कोर हो रहा है सुबोध गेम से। अब देखिए आपका मेंस हो जाएगा 26, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा समथिंग अराउंड सितंबर में। उसके बाद आप इंटरव्यू दिसंबर में होंगे 25 में, फाइनल रिजल्ट आता है दिसंबर जैन, ठीक है। इस बार दिसंबर में आ गया था 23 को ही। तो इस तरह से आप आगे की मेंस की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो PYQ 2014 से 24 ये भी है। बाकी मेरे पास और भी PYQ सॉल्यूशन है 70+ ईयर के, वो भी अगर आप टाइम है तो लगा सकते हैं। किसके? UPSC CSC, ठीक है ना, UPSC CSC के हैं, IOFS के हैं, ठीक है ना, स्टेट PSC के, जितने स्टेट PSC होते हैं एग्ज़ाम, UP PCS हरियाणा, जहाँ पे केमिस्ट्री है, वो जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, है ना, उन सब के सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे पास, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेनली आप फोकस इन पे कीजिए 14 से। क्लियर। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो सारा कांटेक्ट मैंने नंबर दिया ही हुआ था, वो आप देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, सारी चीज़ें डिटेल में आपको, है ना। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। सब कुछ आपको वैसे वेबसाइट पे मैंने सब हर चीज़ अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0% भी। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप ये वेबसाइट पे जाएंगे subodhcamp.com, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए सुबोध कैम्प। ये डेमो है, UPSC CSC के सबके IOFS आप कर रहे हैं ऑप्शनल, तो उसके भी सॉल्यूशन अपलोडेड हैं 70+ ईयर के विद सॉल्यूशंस। मटेरियल पेपर 1 2 GSI प्री और मेंस दोनों का सिलेबस, सब चीज़ अपलोडेड है इस पर, और टेस्ट सीरीज भी चलाई हुई है। IDGM CSAR गेट वगैरह इंटरव्यू, ये सारे कोर्सेज हैं, NFL असिस्टेंट डायरेक्टर, जितने भी अभी कोर्स MPPSC RPSC सबके मॉक इंटरव्यू आप जुड़ सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। HPSC हरियाणा मेंस, अब देखो मेंस की बात हो रही है तो हरियाणा मेंस में जो PGT में UPSC GSI की पेपर आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो जितने भी IDGM CSAR गेट वगैरह सबके पेपर, गवर्नमेंट जॉब, प्री मेंस, सब के लिए GIC आश्रम पद्धति, सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं UPSC GSI, ये कोर्स है। कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए, 100+ ग्रुप, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम रहती है। ये कॉन्टैक्ट है 95403024 and 47,
व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम। क्लियर। 24 × 7। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डेमो है। इसमें मेंस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो अपलोड की हुई हैं, बाकी और भी एग्जाम उनके भी, ये चाहे CSE हो चाहे UPSC GSI हो, सबके अपलोड किए हुए हैं। एक एक आप फोल्डर चेक कर सकते हैं। ये GSI प्री है, ये मेंस है। ठीक है, इसमें सब कुछ है। मटेरियल PYQ सॉल्यूशन 2014 से 24 किसके, GSI के, और टेस्ट सीरीज 25+ सब चीज़ मिलेगी। बाकी प्लस आपके जो डाउट होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर। मटेरियल में पूरा पेपर 1, 2 एंड 3 का मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो सब मिलेंगे इसमें। क्लियर। बाकी ये CSE के हैं, CSE एग्ज़ाम जो अगस्त में है, 8/25 को मेंस, और IOFAS दोनों के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी हरियाणा के जुड़े हुए भी जुड़ सकते हैं, हरियाणा मेंस में। इसमें भी क्या है, केमिस्ट्री ऑप्शनल है। क्लियर। तो पूरा मटेरियल आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं। बाकी ये कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। बाकी आप भी अपने बता सकते हैं कैसा पेपर था, आप अपना एनालिसिस बता दीजिए कि आपको पेपर कैसा लगा, किस तरह का पेपर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर 1 में, पेपर 2 में, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपको कितना लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अपने आइडिया भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।